आप जनजाति पढ़ना है। ये पढ़ ली थी अपन ने। हम्म। ये पढ़ना है। चलिए देखिए इनके इनके कनवार या कमार जनजाति भी कहते हैं। कमार को क्या कहते हैं? कनवार और कमार। ये क्या लिखा है? कमार। इसी से बनाया क्या? कमार या कनवार भी कहते हैं। कमार में 8 उपवर्ग हैं, जिनमें से एक तंवर है, जो स्वयं को तोमर राजपूत मानते हैं। तंवर देखने में गौड़ के समान है। कमार जनजाति गढ़ चिन्हों तथा गोत्रा में विभाजित है। सारी जनजाति काय में विभाजित है? गोत्र में विभाजित है कि नहीं है? जनजाति क्या है? सारी जातियां जितनी हैं वे सब काय में विभाजित है? गोत्र में विभाजित है। ये अपने गढ़ चिन्हों में वन पशुओं तथा आसपास की वस्तुओं जैसे शीशा, भंडार, छाता आदि का प्रयोग करते हैं। कवाड़ जनजाति अपनी उत्पत्ति कौरव वंशी राजा दुर्योधन को बताते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। किसको बताते हैं? दुर्योधन को। और इसी पे मैंने आपसे क्या कहा था? राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं कौन? कौरव। कवाड़ जनजाति सैनिक कार्य को अर्थात फौज में कार्य करने को अपना परंपरागत कार्य मानते हैं। ये ध्यान रखना, ये स्पेशल है। फौज में सेना में भर्ती होना सबसे अच्छा मानते हैं। प्रदेश में शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली जिलों में निवास करती है। सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, शहडोल 4 जिले दिख रहे हैं वहां छत्तीसगढ़ के पास पूर्वी साइड में। यह एक छोटी जनजाति है जिसकी कुल जनसंख्या कितनी? 18,000, 18,500। कितनी है? 18,500। उपजातियां तंवर अथवा छतरी, राठिया, पैकरा, चेरवा, दूध कमर आदि। गोत्र याद नहीं करना है। क्लियर है? सामाजिक विशेषताएं। कमार जनजातियों में पितृवंशीय तथा पितृसत्तात्मक प्रथा पाई जाती है। कमार जनजाति की पंचायत में प्रत्यक्ष शासन का उत्तरदायित्व कुरहा मतलब गांव प्रधान, सरपंच, पंचायत का मुखिया का रहता है। कमार जनजाति में पंचायत में प्रत्यक्ष शासन का उत्तरदायित्व किसके पास रहता है? कुरहा। कुरहा हम पहले ही पढ़ के आए, कुर से कुरहा बना था। ठीक है ना? कमार जनजाति की अपनी परंपराओं में जाति पंचायत होती है। पंचायत प्रमुख को नोटिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी तक हमने क्या देखा था? पटेल। यहाँ किसको देख रहा है? नोटिया। क्लियर है ना? इससे पहले जो जनजाति उसमें भी पटेल नहीं देखा था हमने, ध्यान है? तो कमार जनजाति की अपनी परंपराओं में जाति पंचायत होती है। पिछली जो हमने देखी थी उसमें भी जाति पंचायत थी। इससे पहले हमने जाति पंचायत नहीं, ग्राम पंचायतें देखी थी हमने। ठीक है ना? तो इसमें क्या पाई जाती है? जाति पंचायत पाई जाती है। और उसका प्रमुख कौन होता है? नोटिया कहते हैं। गांव की पंचायत के अतिरिक्त 7-8 गांव को मिलाकर चक पंचायत होती है। पहले आपने नाम सुना होगा चक। सुनते गांव में चक, आसपास हम गांव में सुनते हैं चक हैगा। वो चक कैसे? गांव की पंचायत के अतिरिक्त 7-8 गांव को मिलाकर क्या बन जाता है? चक पंचायत होती है। और अगर ग्राम पंचायत में निर्णय नहीं हो पाता है तो मुद्दा चक पंचायत में लाया जाता है। इसके बाद 7 उपजातियों की सतगढ़िया पंचायत होती है। कौन सी? देखो पहले हो गई कौन सी सबसे छोटी? जाति पंचायत। कौन सी? जाति पंचायत के ऊपर कौन सी हो गई? चक पंचायत। और उनके ऊपर भी कौन सी हो गई? सतगढ़िया पंचायत। यही हम देख रहे हैं कौन सी जनजाति है जी? कमार जनजाति में 3 प्रकार की पंचायतें हैं। पहली जाति, फिर ये कमार समाज की सर्वोच्च पंचायत होती है। कमार समाज की सर्वोच्च पंचायत होती है। इसका निर्णय मानने के सभी बाध्य होते हैं। मतलब आप समझ गए ना? जिला अदालत, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, 3 प्रकार की दिख रही है कि नहीं दिख रही? दुबे के अनुसार कमार जनजाति की अदालती कार्रवाई उच्च न्याय पर आधारित रहती है। खान पान मुझे लगता है समझ गए होंगे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, किंतु इनमें मुर्गा का मांस खाना व शराब पीना वर्जित है। अन्य उपजातियां जो पढ़ रहे हैं, जनजातियां जो पढ़ रहे हैं, उनमें 2 जनजाति हमें ऐसी मिली है जिसमें शराब निषेध है। कमार जनजाति गांव में निवास करती है व इनके साथ अन्य जनजाति के लोग भी निवास करते हैं। कवार जनजाति के मकान मिट्टी के बने होते हैं। घर के अंदर अनाज रखने के लिए खोड़िया मतलब कोटी रहती है। क्या रहती है? कोटी रहती है। ठीक है ना?
देखिए अब जो हमने इनमें देखा तो मेन मेन क्या देखा हमें कि ये कौन सी उत्पत्ति मानते हैं? दुर्योधन से। ये काय में अपना रुचि मानते हैं, अच्छा मानते हैं, फौज में भर्ती होना। राष्ट्रपति के क्या कहलाते हैं? दत्तक पुत्र कहलाते हैं। क्लियर है ना? और गोत्र में विभाजित रहते हैं, वो तो देख ही लिया। ये जो निवास करते हैं वहां एक पंचायत होती है, उसे क्या कहते हैं हम? जाति पंचायत। और उसके प्रमुख को क्या कहते हैं? नौटिया कहते हैं। जिला पंचायत कह रहा, जाति पंचायत के ऊपर कौन सी पंचायत होती है? चक पंचायत होती है। क्या होती है? और चक पंचायत के ऊपर क्या होती है? सतगड़िया पंचायत होती है। ठीक है ना? और अनाज रखने के लिए क्या होता है इनके पास? पोटिया होते हैं। क्या होते हैं? पोटिया। पितृसत्तात्मक है, शराब वर्जित है। क्या? शराब वर्जित है। क्लियर? यही प्रमुख देखा हमने। अब वस्त्र आभूषण हमें कुछ नहीं देखना है। जन्म संस्कार देखिए। गंवार जनजाति में प्रसव बुजुर्ग महिला या दाई द्वारा घर पर ही कराया जाता है। सब में हम दाई देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? प्रसव के बाद प्रसूता को 3 दिन तक भोजन नहीं दिया जाता है। कितने दिन तक? 3 दिन तक भोजन नहीं दिया जाता है प्रसूता को। विवाह संस्कार, कंवार जनजाति में विवाह संस्कार जाति के बुजुर्ग व्यक्ति ही संपन्न कराते हैं। अब जी फालतू की बातें है ना, जो पेपर में ना पूछेंगे क्या? लग रहा है तुम्हें कुछ प्रमुख है क्या? विवाह 5 चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में? 5। विवाह रस्म क्रम से कहां से चालू होती है? मंगनी से। सब में मंगनी से ही चालू हो रही है। मंगनी, फिर द्वार मांगा, फिर रोटी तोड़ना, विवाह एवं गौना रस्म अपनाई जाती है। अब ये रोटी तोड़ना ध्यान रखना तुम। रोटी तोड़ना काय में आ रही है? अब रोटी तोड़ने का मतलब है भंडारों का, वो क्या कहते हैं, बफर सिस्टम होगा वो। ठीक है ना? कंवार जनजाति में गोरावट तथा घर जमाई प्रथा प्रचलित है। जनजा विनिमय मतलब गोरावट, ये शब्द नया आया है यहाँ पर। हमने सब में देखा है, सब में है ये, पर यहाँ शब्द काय का प्रयोग किया गया है? गोरावट। काय का? गोरावट। और घर जमाई प्रथा प्रचलित है। विधवा को चूड़ी पहनने अर्थात पुनर्विवाह की अनुमति है। देखो यहाँ पुनर्विवाह को क्या कहा है? चूड़ी पहनना कहा गया है। क्या कहा गया है? चूड़ी पहनना। ठीक है ना? तो चूड़ी प्रथा भी पढ़ के आए हैं अपन। ठीक है ना? सगोत्रीय विवाह वर्जित है, सब में वर्जित है। क्लियर है? तो कुछ प्रमुख निकल के आए। आप जानते हैं कि 8-10 लाइन में पूरी जनजाति खत्म हो जाएगी ये। अगर आप बना रहे होगे नोट्स तो 8-10 लाइन में पूरी खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मेन मेन पॉइंट में ही। मृत्यु संस्कार मुझे लगता है समझ गए होंगे। दफनाएंगे भी और जलाएंगे भी वो काम। 10वें दिन पुरुष को एवं 9वें दिन स्त्री मृतक का दाह कर्म किया जाता है। बच्चे की मृत्यु होने पर उसे जमीन में गाड़ देते हैं, वह 5वें दिन ही भोज कर देते हैं। गंवार जनजाति में कर्मा नृत्य, सुआ नाच, भोजली नृत्य, राम सप्ताह, रहस्य आदि होता है। स्त्रियां सुआ गीत, भोजली गीत, पुरुष सप्ताह, राम गीत, फाग आदि गाते हैं। इस जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है? बार। बस ये ध्यान रखना है। क्या है? बार। बाकी सब कॉमन दिख रहे हैं हमको। पर्व त्योहार कोई सेम है देखिए। हरियाली, जन्माष्टमी, पोला, तीजा, भीतर, नवाखानी, अनंत चौदस, परमा एकादशी, दुर्गा नवमी, दशहरा आदि। धार्मिक विशेषता, कंवार जनजाति प्रमुख देवी देवताएं दूल्हा देव, सगाई देवी आई है यहाँ पे नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं। कौन सी देवी है? सगाई देवी। ठाकुर देव, शिकार देव आए हैं यहाँ पर। ये नए नए देव आए हैं, तो नए नए देवों के नाम लिखना, बाकी सब कॉमन है। तो सगाई देवी और शिकार देव। फिर आ गए कौन से? सरमंगला देवी। फिर कौन सी आ गई? झगराखंड, दुधारी तलवार, बगरा देव, कुड़वा रश्मा देवी, मातन देवी, बा बंजारी देवी। कुछ कॉमन है, बाकी सब अलग अलग दिख रहे हैं आपको, तो इन्हें ध्यान रख लेना जी। अलग अलग दिख रहे हैं ना, इनकी नाम लिखने हैं अपने बस। इस कहते हैं कि हिंदू देवी देवताओं में सूरज, भूमि, नाग, वाघ, वृक्ष आदि की भी पूजा की जाती है। आर्थिक जीवन, ये लोग फौज में काम करना अपना परंपरागत कार्य मानते हैं। क्लियर है? एक ही जनजाति है जो कार्य में भर्ती होना चाहती है फौज में। कंवार जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। कृषि में भी क्या? धान, कोदो, तिल, तिवरा, मूंग, उड़द आदि की फसलें लेते हैं। भूमिहीन परिवार अन्य लोगों के खेतों में मजदूरी करते हैं। जंगलों में महुआ, तेंदुपत्ता, महुल पत्ता, चार, गोंद, हर्रा, दवाई के फूल आदि से भी आय अर्जित करते हैं। कृषि उपकरण में नागर, कोपर, कुदारी, टांगी आदि सामानों फालतू के काम आएंगे। समझ में आ गई है? क्या क्या प्रमुख देखा, एक बार और देखते हैं इसको।
तो कमार जनजाति की हमने एक कनवार भी कहते हैं और कवार। तो पहले तो नाम ही ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस लाइन से कोई पता नहीं है, केवल इतना मानते हैं क्या, किसको मानते हैं, स्वयं को तोमर राजपूत मानते हैं। क्या मानते हैं, आप जानते हैं पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा वो यहां से सबसे पहले बनेगा, कौन सी जनजाति अपने को तोमर राजपूत मानती है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कहां से, दुर्योधन से। कहां से, दुर्योधन से। ये कौरव वंशी राजा दुर्योधन को क्या बताते हैं, उत्पत्ति बताते हैं। क्या बताते हैं, उत्पत्ति। दूसरा, वह कौन सी जनजाति है जो फौज में काम करना अपना सबसे परंपरागत मानती है, तो कौन सी हो गई, कमार। निवास स्थान कौन से हो जाएंगे, पूर्वी साइड, पूर्वी साइड है ना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और अनूपपुर, ठीक है ना। उपजातियां खत्म, पितृसत्तात्मक है, ठीक है ना। कमार जनजाति पंचायत में प्रत्यक्ष शासन का उत्तरदायित्व किसके पास रहता है, कुरहा, ग्राम प्रधान, सरपंच, पंचायत का मुखिया, ठीक है। गांव प्रधान का है कुरहा और पंचायत का मुखिया कौन है, सरपंच। जाति पंचायत होती है इनकी, क्या होती है, जाति पंचायत होती है। कमार जनजाति की अपनी परंपराओं की में जाति पंचायत होती है। पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं, नोटिया कहते हैं। 7-8 गांव को मिलाकर क्या बन जाती है, चक पंचायत बन जाती है। क्या बन जाती है, ठीक है ना। इसके बाद 7 उपजातियों की क्या बनती है, सतगढ़िया पंचायत। क्या, अब सतगढ़िया यहीं से समझ में आ रहा है ना, 7 उपजातियों की सतगढ़िया पंचायत, ठीक है ना। और ये क्या होती है, सतगढ़िया पंचायत सर्वोच्च पंचायत होती है कौन सी जनजाति की, कमार जनजाति की। शराब वर्जित है। अनाज रखने के लिए क्या होता है इनके पास, खोटिया, क्या होती है, और क्या होते हैं पहले कोठी। आपने देखी है क्या, ये गांव में बनती थी पहले अनाज रखने। आज अनाज काय में रखा होता है, घर में रख देते हैं, कमरा में भर के रख दो, नहीं तो अब तो बिहार हाउस में रखते हैं। पहले क्या होता था, अगर किसी ने देखा हो अपने गांव में, कच्चे मकान होंगे तो जरूर देखे होंगे, क्या होता था, ऐसी बना दिया। ऐसे मिट्टी की बनती थी, 4-5 पैरों के ऊपर बना देते थे, ऐसे पिलर से खड़े करे इतने से, और उसके ऊपर ऐसी चिमजी सी खड़ी कर देते, खड़ी कर दी। अब मान के चलो कि मकान है 2 मंजिल, तो 2 मंजिल खड़ी कर दी उसमें, ठीक है ना। अब गेहूं ला के आए तो जई में पटक देते, ये में पटक दिया, वो रखो जा में, ठीक है ना। ऐसे जा में 2-3 होते थे। सबसे पहले इसको भरा होगा, ऊपर से डालेंगे, सबसे पहले इसमें आएगा कि नहीं आएगा, तो इसमें आ गए, भरे हो गए, फिर इसमें हो गए ऐसे भर के लेवल, जैसे वजन एक पे ही ना आए पूरा, नहीं तो पहले ही जाएंगे सब खत्म ही हो जाएगा। बस जब भी निकालना हो तो जाए खोल देते, जहां से निकाल लेते। ये हमने देखी थी व्यवस्था काय में, हड़प्पा सभ्यता में। काय में, वो हड़प्पा सभ्यता की व्यवस्था आज भी गांव, जो इंटीरियर में चले जाओ, जो आज भी गांव जहाँ कच्चे मकान है उनमें ये व्यवस्था देखने को मिल जाती है। जो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल रोड से कटे हुए हैं उनमें आज व्यवस्था ये भी है। समझ में आई बात। अब तो क्या है कि मकान पक्के बनने लगे हैं, अब तो सब क्या है कि इनको नहीं बनाते, मेहनत ज्यादा लगती है। मकान खड़ा करो, पिलर खड़ा करो, दीवार खड़ी करो, बन गया मकान। तो आजकल तो आसान है, नहीं पहले ऐसे ही बनते थे, ठीक है ना। इसमें ऐसे क्यों बनाते थे, 2 कारण थे। अगर ऐसे ही भर देते तो आप जानते मकान काय के बनते थे, पहले मिट्टी के, बरसात ज्यादा होती थी, मिट्टी गीली हो जाती थी, अनाज खराब हो जाएगा। क्लियर है ना। दूसरा क्या है कि मकान बहुत बड़े बड़े होते थे, रख दो पता चलो कोई ले ही गाओ, तो ऐसे बीच में उसमें बना देते थे, कमरे के अंदर बनती थी ये, ठीक है ना। एक बड़ा सा कमरा होता था, उसके अंदर बनाते थे इसे। एक तो पानी नहीं लगेगा, दूसरा कोई चोरी नहीं कर पाएगा, इस तरीके से व्यवस्था रहती थी। जैसे थ्रेसर देखिए आपने, थ्रेसर में ऊपर से डालते हैं अपन, नीचे तसला रख देते हैं, उसमें से अनाज आता रहता है कि नहीं आता है, ऐसी ही है होती, इसमें ऊपर से भरते थे, ठीक है ना। बस मजा इसमें बच्चे लेते थे इसके,
जैसे आधी अधूरी भरी हो गई तो जब हम बच्ची चले जाते हैं अंदर से, जब बगल से निकल जाते हैं, काम कितना बढ़िया चल रहा है। मैंने ये देखी अपने मामा के इधर देखी थी मैंने बहुत पहले, अब तो क्या मकान सब पक्के हो गए, उनके इधर देखी थी। मकान में मतलब बड़ा सा, पहले अटारी कहते थे ना, उसमें बनी होती थी ये, तो वहां पे अनाज भरता उनने पूरा। कभी कभी इसमें क्या होता था, यहाँ से ऐसे बना देते थे ऐसे, तो एक अनाज इधर जा रहा है, एक अनाज इधर जा रहा है, एक अनाज इधर, तो 3 इसमें गेट लगे हैं ऐसे, तो 3 प्रकार के अनाज भरता है जहाँ में। क्या कर दिए, 3 प्रकार के, ठीक है ना। अब वहां में कम अनाज बचे, गेहूं कम बचे, तो हमरे उपयोग की हो गई फिर वहां, आओ जहाँ में कूदेंगे। ठीक है ना, तो इसे क्या कहते हैं, कोटिया या कोठी। ये कोई मतलब ही नहीं है इनका, इनका भी कोई मतलब नहीं है। इनमें एक शब्द का हमने देखा होगा, विवाह संस्कार में क्या देखा है, गोरावट और घर जमाई प्रथा प्रचलित है। गोरावट को क्या कहते हैं, विनिमय, ठीक है ना। चूड़ी प्रथा भी प्रचलित है, चूड़ी प्रथा का मतलब है क्या, पुनर्विवाह, ठीक है ना। इनका प्रमुख नृत्य कौन सा है, बार। देवी देवताओं में एक तो आई है सगाई देवी, ठीक है ना, एक आज शिकार देव, सर्वमंगला देवी आई है, झगराखंड देवी जिन्हें दुधारी तलवार कहते हैं, बगरा देव, कुड़वा, रमसा देवी, मातिन देवी, ये देवी हैं इनमें, ठीक है ना। आर्थिक जीवन में हमने देखा फौज में काम करना इनका सबसे अच्छा लगता है, ठीक है। माँ की प्रमुख व्यवसाय क्या है, इनका कृषि करना है। अब पढ़ते हैं कौन सी जनजाति, खैरवार। कौन सी है, खैरवार जनजाति है। खैर वृक्ष से कत्था निकालने के कारण खैरवार कहलाने वाली है मुंडा समूह की प्रमुख जनजाति है। कौन से समूह की है, मुंडा समूह। मुंडा समूह है तो मतलब कोलेरियन है, हाँ ना, और कोलेरियन है तो द्रविड़ है, और द्रविड़ है तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है, और प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है तो निग्रेटो है। कौन से है, देखो अब उस दिन क्लास से आज ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई। तो कत्था निकालने का काम कर रही है कौन सी जनजाति, खैरवार। इस जनजाति के द्वारा कत्था बनाने का विशेषीकृत कार्य किया जाता है। इस जनजाति का भौगोलिक विस्तार ग्वालियर, आप जानते हैं कत्था कारखाना कहाँ है, शिवपुरी में। मुझे लगता है उससे निश्चित हो गया कि कहाँ पे निवास करती होगी, ग्वालियर, शिवपुरी, उमरिया, सीधी, अनूपपुर और शहडोल। देखो ये तो कॉमन है, कॉमन चीजें याद करी जाती हैं क्या, नहीं करी जाती। मैंने आपसे पहले ही बताया, इतने कोई क्षेत्र याद मत करना, कोई सा भी जिला याद नहीं रखना है। इधर तुम्हें क्या याद रखना है, मैप उठाओ, जो जनजाति इधर रहती है केवल उनके नाम लिख देना बस। तो जनजाति 2 भागों में बढ़ जाएंगी, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। तो जिले याद करना कठिन हो जाएगा सारी जनजातियों को, पर जनजाति हमें पता है वे कौन कौन सी हैं, तो आप जनजाति को ही लिख देना, ठीक है ना। जनजाति आपने इधर लिख दी कि इधर कौन कौन सी जनजाति हैं, पेपर में आएगा आराम से लग जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, आपको इधर का एल उधर का एल, ठीक है ना। कुछ कॉमन, कुछ ऐसी है कि जो अपने उत्तरी साइड है, जैसे ये हो गई शहरिया हो गए, समझ में आया कि नहीं आया। इस जनजाति का भौगोलिक विस्तार ग्वालियर, शिवपुरी, उमरिया, सीधी, अनूपपुर और शहडोल में है। यह जनजाति कैमूर पहाड़ियों में स्थित खरियागढ़ को अपना मूल स्थान मानती है। कहां पे मानती है, खरियागढ़ कहां पर है, कैमूर पहाड़ी में। पन्ना, छतरपुर में खैरवार जनजाति को कौंदार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, कौंदार। कौन सी जनजाति को, अब ये थोड़ा सा देखो नाम बिल्कुल ये अलग लग रहा है, कहाँ खैरवार नाम है और कहाँ कौंदार नाम है, तो याद रखने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। मध्य प्रदेश के मंडला और विंध्य क्षेत्र में कत्था निकालने वाले खैरवारों को खैरुआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अब जिन नाम से कोई दिक्कत नहीं है, खैरवारी खैरुआ कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले क्या होता था देखिए, आज के जमाने में जहां व्यक्ति है ना वहां धंधा है, कुछ भी कर सकता है, रह ही रहा है। पहले आप जानते थे ना तो टेक्नोलॉजी थी, ना कुछ था, ना व्यवसाय थे, सारे डिपेंड काय पे होते थे हम, कृषि पर। काय पे, कृषि पे। जहां कृषि की भूमि अच्छी है वहां खेती हो रही है। दूसरी लड़ाइयां होती थी, जिसकी नहीं बनी या जिसको नहीं लगा अच्छा, वो वहां से चल देता था और दूसरी जगह आ जाता था। आप भी सब अपने घर में पूछना, आप यहीं के नहीं हो,
आप कहीं ना कहीं से आए हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपके घर में जैसे कथा भागवत होती होंगी तो महाराज पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? वहां के निवासी वहां के निवासी, अब जहाँ के निवासी, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हाँ तो बोल दो यार। तो वो बताते हैं कारण क्या था कि आप वहां से क्यों आए। इसलिए आया वहां से, वहां आपकी व्यवस्था नहीं लगी, वहां व्यवस्था नहीं हुई। भाई आप या तो खेती कर नहीं पाए, या लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, या आप लड़ते थे या और कोई लड़ता था आपसे, नुकसान ज्यादा हुआ, पहले अंधविश्वासी थे भैया या नहीं पढ़ रहा, चलो दूसरी जगह। ठीक है ना? मैंने तो जैसे अपने घर में पूजा पाठ होती सही है। आओ। तो इन्हें और क्या नाम दिया गया है? खेरुआ। क्या नाम दिया गया? खेरवाड़ जाति की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? महतो मांझी कहलाता है। क्या कहलाता है तो एक तो पंचायत याद रखनी हमें सारी, पंचायत का प्रमुख याद रखना है हमें। ठीक है ना? बिरहोर स्वयं को खैरवार की उपशाखा मानते हैं। खैरवार कत्था निकालने के अतिरिक्त वनोपज संचय तथा मजदूर का कार्य भी करते हैं। इनका शरीर बलिष्ठ होता है। इनमें महिलाएं भी पुरुषों के समान साहसी एवं फुर्तीली होती है, मतलब साथ में काम करती हैं ये भी। ठीक है ना? इस जनजाति के लोग अनंत चतुर्दशी, होली, नवरात्रि आदि पर मनाते हैं एवं कर्म नृत्य करते हैं। समझ में आया कि नहीं? कौन सी जनजाति हो गई है? खैरवाड़। छोटी सी जनजाति है, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, कत्था का काम करने वाली कहलाती है। ठीक है ना? और यहाँ का प्रमुख कौन कहलाता है? मांझी कहलाता है। मांझी याद रख लेना, वहीं से पता चल जाएगा क्या कहलाता है। और कत्था निकालने का काम जो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खैरुआ। क्या कहते हैं? निवास स्थान हमने देखा शिवपुरी है, ग्वालियर शिवपुरी ये साइड है, और साथ में पूर्वी साइड है। ठीक है ना? अगली जाति कौन सी? बिंजवार जनजाति। कौन सी? बिंजवार। बैगा जनजाति का विकसित वर्ग बिंजवार कहलाता है। बैगा जाति में हम बिंजवार पढ़े थे। बैगा जाति जब पढ़ी थी तो उसमें बिंजवार शब्द आया था। अगर आपको ध्यान ना आ रहा हो तो घर जाके देखना। अगर बैगा जनजाति जो है विकसित हो जाती तो क्या कहलाती है? बिंजवार। अतः बिंजवार मध्य प्रदेश की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। देखो, अजायब विश्व की वह प्रमुख जनजाति जो बुनकर है। विश्व की वह एकमात्र जनजाति जो क्या है? बुनकर है। तो हम पढ़ क्या है? पनी का जनजाति। कौन सी? विश्व की वह जनजाति जो अल्पसंख्यक है। नहीं तो हम तो देखा है अति पिछड़ी जनजाति है ये तो। ये कौन में आ गई? अल्पसंख्यक में आ गई। कौन सी है? बिंजवार। जो काय से संबंध है इनका? बैगा से। या क्वेश्चन कैसा आएगा? बैगा जनजाति का विकसित वर्ग किस नाम से जाना जाता है?
बिंजवार। ये मूलतः द्रविड़ियन परिवार के हैं। बिंजवार बैगा जनजाति की उपजाति है। बिंजवार शब्द की उत्पत्ति बिंद पहाड़ी से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? बिंद पहाड़ी से मानी जाती है। विंध्याचल पर्वत के मूल निवासी होने के कारण इस जनजाति का नाम बिंजवार पड़ा। विंध्यवासिनी के पुत्र 12 भाई बैठकर को ये अपना पूर्वज मानते हैं। विंध्यवासिनी माता का नाम है। सुमेन में आपने सुना है, माता का स्थान है कि नहीं है? उन्हें कौन सी माता कहते हैं? विंध्यवासिनी कहते हैं, ठीक है ना। उनके पुत्र कौन हुए? 12 भाई बैठकर को ये अपना पूर्वज मानते हैं। विंध्यवार जनजाति प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। मध्य प्रदेश, अगर छत्तीसगढ़ में पाई जाती तो छत्तीसगढ़ के बगल में हम लगे। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, देखो क्या लिख रहा है, डिंडोरो, डिंडोरी में भी निवास करते हैं। तो बालाघाट, मंडला, डिंडोरी छत्तीसगढ़ से लगे। बड़े बिंजवार, सोनजार, बिरजिया, बिंजिया आदि इनकी प्रमुख उपजातियां हैं। रशेल एवं हीरालाल ने इन्हें कुशल कृषक और उन्नत खेती की विधि अपनाने वाला कहा है। बिंजवार की मातृभाषा कौन सी है? छत्तीसगढ़ी है। कोई मतलब नहीं है याद रखने का इन्हें। छत्तीसगढ़ के महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह इसी समुदाय से संबंध है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रमुख व्यक्तित्व आते हैं आपके लिए, उनमें ये ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। का नाम है छत्तीसगढ़ के महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह। कौन सी जनजाति से संबंधित है? बिंजवार ऑप्शन में नहीं मिला तो क्या लगाओगे? बैगा। देखो, बिंजवार विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। कौन सी देवी की? देख रहे हैं जनजाति कितनी जल्दी खत्म हो रही है। तो तुम समझ रहे हो ना, चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है ना। पानी खत्म होता है तो कम कम आता है ना। ऐसी जनजाति खत्म हो रही है तो डिटेल कम कम है। कुछ समय बाद एक एक लाइन की आने वाली है, ठीक है ना। अगली जनजाति कौन सी है? धानुक जनजाति। कौन सी? धानुक। धानुक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के धनुष से हुई है। कैसे? जिसका अर्थ है धनुष रखने वाले। और धनुष कौन रखता है? भील। अकेले भील में ही पढ़ते हैं हम। धानुक जनजाति के लोग मुख्यतः भिंड, मुरैना, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, इंदौर, सतना, मैहर जिले में निवास करते हैं। देखो कहां से कहां आ गए। भिंड, मुरैना, भिंड मुरैना ऊपर मिले, फिर सीधे आ गए कहां पे? उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, इंदौर, फिर सीधे आ गए कहां पर? इस साइड। मतलब सब में निवास कर रहे हैं, तनक तनक सब जगह है। सतना, मैहर जिले में निवास करते हैं। इनमें विवाह समानता बाल अवस्था में हो जाता है। बाल विवाह चलता है इनमें। कौन सा चलता है? पढ़ा नहीं तुम पागल हो जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये कौन सी जनजाति हो गई? धानु का जनजाति। कौन सी? धानु का। अभी तो कई जनजाति बहुत है, ठीक है ना। ज्यादा पढ़ लेंगे तो फिर अपने भी तो पढ़ना पड़ता है।